श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दश अध्याय। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं, उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पूर्व श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताई। अब आगे के श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृतिजन्य गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सतत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने सतत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही। उन तीनों गुणों में से सतत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सतत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सतत्व गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन,
रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतत्व गुण बढ़ता है, सतत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सतत्व गुण के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश अर्थात स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सतत्व गुण बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती हैं। बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। तात्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या होता है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। जिस समय सतत्व गुण बढ़ा हुआ हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अंत काल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात मूढ़ता कहा है। पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती हैं, उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। सतत्व गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो 14वें 15वें श्लोकों में कर दिया, परंतु जिनके जीवन में सतत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता रहती है, उनकी मरने पर क्या गति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। सतत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जाते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अतः वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में
भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं, तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे। उसका उत्तर अब आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। उपासना तो करें भगवान की और पात्र बन जाएं ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।